हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब का लोभ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए इसकी पूरी नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन for filling up the under-mentioned vacancy in Group B or C, combines non-gazetted non-ministerial post in the Border Security Force SMT workshop third online mode only for vacancy year 2021-22। इसमें बताया गया है मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। आप इंडियन सिटीज़न हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसमें पोस्ट ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें कि आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसकी पोस्ट की बात करते हैं। तो पोस्ट सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक की अगर बात करें तो जनरल के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है। टोटल की अगर बात करें तो 12 सीट है। सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करें तो 2 सीट, जनरल के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। टोटल 4 सीट है। सब इंस्पेक्टर स्टोर कीपर की अगर बात करें तो जनरल के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। टोटल की अगर बात करें तो 6 सीट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो जनरल के लिए 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। अगर टोटल की बात करें तो 22 सीट है। इसमें से वैकेंसी ऑफ एक सर्विसमैन इंक्लूडिंग इन 22, इसी 22 में से जनरल के लिए 1 सीट है और सिर्फ 1 सीट है। तो इसमें पे स्केल बताया गया है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 से 1,12,400 के बीच आपको सैलरी दी जाएगी। अब इसमें बताया गया है ग्रुप सी पोस्ट। ये देख रहे थे हम लोग ग्रुप बी पोस्ट की। अब देखेंगे हम लोग ग्रुप सी पोस्ट। तो चलिए ग्रुप सी पोस्ट की पूरी जानकारी लेते हैं। कांस्टेबल OTRP मेल के लिए जनरल के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है। टोटल 8 सीट है। कांस्टेबल OTRP फीमेल के लिए जनरल के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टोटल 1 पोस्ट है। कांस्टेबल एसकेटी मेल के लिए 5, जनरल के लिए 5 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए कोई भी सीट नहीं है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। टोटल 6 सीट है। कांस्टेबल फिटर मेल के लिए जनरल के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। टोटल 6 सीट है। कांस्टेबल फिटर फीमेल के लिए जनरल के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई भी सीट नहीं है, एससी के लिए भी कोई भी सीट नहीं है, एसटी के लिए भी कोई भी सीट नहीं है। टोटल सीट 1 है। तो यहाँ पर ही आप रीड आउट कर सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो जनरल के लिए 43 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट है, ओबीसी के लिए 17 सीट है, एससी के लिए 9 सीट है, एसटी के लिए 8 सीट है। टोटल 88 सीट है। इसमें से वैकेंसी ऑफ एक सर्विसमैन इंक्लूडिंग इन 88 वैकेंसी, इसी 88 में से इंक्लूडिंग है एक सर्विसमैन के लिए। जनरल के लिए 1 सीट है, जो कि कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रिशियन मेल के लिए 1 सीट है। और यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक के लिए मेल के लिए 1 सीट है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कांस्टेबल वेल्डर मेल के लिए जनरल के लिए 1 सीट है। और यहाँ पर ही टोटल मतलब 3 सीट होते हैं। और ओबीसी में भी 1-1 सीट है, देख पा रहे होंगे। अगर इसकी पे स्केल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 3 21,700 से 69,700 के बीच में आपको
पे स्केल दिए जाएंगे। तो चलिए आगे और जानकारी ले लेते हैं। नोट में देख पा रहे होंगे, वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें बताया जा रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। बीएसएफ रिजर्व द राइट टू मेक चेंज और कैंसल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट अगेंस्ट एनी रीज़न। तो यहाँ पर ही बताया गया है कि कैंसिल या पोस्टपोन भी हो सकती है। एनी अनाउंसमेंट नोटिस विल ओनली बी पब्लिश्ड बीएसएफ वेबसाइट। इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर नोटिस आती है तो आप बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगी, तो जिसमें आप विजिट कर जानकारी ले सकते हैं। नेशनैलिटी और सिटीज़न की अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। देख सकते हैं आप, कैंडिडेट इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, क्या लिखा हुआ है यार, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की अगर बात करें ग्रुप बी पोस्ट के लिए, तो मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इंजीनियरिंग फॉर्म है रिकॉग्नाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ही बताया गया है मिनिमम 3 ईयर की डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए, या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी की अगर बात करें तो मैट्रिक पास होने चाहिए आप और आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास रिस्पेक्टिव ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो आपकी मैक्सिमम 30 ईयर होने चाहिए, जबकि आपको अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 5 ईयर आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। अगर ग्रुप सी पोस्ट के लिए बात करें तो कांस्टेबल टेक्निकल की अगर बात करें, बिटवीन 18 से 25 ईयर, आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप एलिजिबल हैं एज में, जबकि आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एससी एसटी और बीसी को एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट आर एस अंडर। कैटेगरी एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, एक सर्विसमैन को 3 साल की छूट, जबकि एक सर्विसमैन ओबीसी को 6 साल की छूट, एक सर्विसमैन एससी एसटी को 8 साल की छूट। तो यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे जितने भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर ही बताया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर के लिए आप देख सकते हैं, हाइट मेल का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें मेल की तो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल का कोई भी सीना का नाप तोल नहीं होगा। अगर वेट की बात करें तो वेट आपको इसमें नहीं बताई गई है, आपकी मेडिकल के हिसाब से आपकी वेट होनी चाहिए। नोट फॉर मेल, मेल के लिए नोट दिया हुआ है जिसमें आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं रीड आउट करता हूँ। मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरी ऑफ ग्वालियर, कुमाऊँ, गोरखास, ये सब देख सकते हैं। इसके लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी मीन्स शेड्यूल ट्राइब के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसकी रीड आउट आप कर सकते हैं। नोट ऑफ फीमेल में चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। रिलैक्सेशन मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरी ऑफ ग्वालियर, कुमाऊँ, गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग, इन सभी से अगर आते हैं असमिया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, तो आप देख सकते हैं आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट फीमेल कैटेगरी के लिए। और अगर शेड्यूल ट्राइब एसटी से आते हैं इन सभी जगहों से तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट इसमें नहीं बताई गई है, जबकि फीमेल की कोई चेस्ट नहीं होती इसलिए। अगर वेट की बात करें तो आपको मेडिकल के हिसाब से आपकी वेट होनी चाहिए। और यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे आई साइन बताई गई है, बेटर आई N6 होनी चाहिए,
वॉल साइज N9 होनी चाहिए, बेड राइज 6x6 होनी चाहिए, वॉल साइज 6x9 होनी चाहिए। इसमें आई के बारे में बताई गई है, तो आप इसकी रीड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, टैटू के बारे में बताई गई है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो चलिए इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल टेक्निकल। चलिए फर्स्ट फेज की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट में आपकी सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की होगी, जिसमें कि आपको OMR बेस्ड होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, यहाँ पर ही साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में जनरल इंग्लिश होगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टेक्निकल सब्जेक्ट से आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन हो जाता है, 100 मार्क्स का आपको ड्यूरेशन 2 आवर्स टाइम दिए जाएंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस दी हुई है, टॉपिक्स इंजन कंटेंट दी हुई है और टॉपिक्स दी हुई है, जिसमें से आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए इसकी और आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। ये सिलेबस है जिसकी आप रीड आउट कर सकते हैं। सिलेबस ऑफ सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक के लिए अलग सिलेबस है, जिसकी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अगर 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 एग्ज़ाम की बात करें तो फॉर कैंडिडेट EWS और BC कैटेगरी कैंडिडेट 35% आपको एग्ज़ाम में लाने अनिवार्य हैं, जबकि SC ST कैटेगरी के लिए 33% लाने अनिवार्य हैं, तो आप पास माने जाएंगे। सेकेंड फेज़ एग्जामिनेशन सक्सेसफुल कैंडिडेट इन फर्स्ट फेज एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम विल अपर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकेंड फेज एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड होगी, जो कि यहाँ दी हुई है। फिजिकल स्टैंडर्ड PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपकी ली जाएगी। देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मीन्स PET ली जाएगी, जो कि रनिंग होगी। मेल के लिए 3.2 किलोमीटर की रनिंग 17 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 9 मिनट में। अगर डॉक्यूमेंटेशन, देन आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। देन आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है। कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन सेकेंड फेज एग्जामिनेशन PST PET's documents will be eligible allowed to appear in the practical trade test which is qualify in nature। ये भी क्वालिफाई नेचर की होगी, जिसमें आपको पास करना अनिवार्य है। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसकी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। देन आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, यहाँ पर ही इसकी डिटेल्स दी हुई है। हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट रखी गई है 13/6/2022। 13 जून 2022 से आपकी अप्लाई डेट स्टार्ट हो गई है, जबकि इसकी क्लोजिंग डेट 12/7/2022 12 जुलाई 2022 को रखी गई है। इस डेट को आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले ही आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो। यहाँ पर ही एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताई गई है। कैंडिडेट टू पे 200 रुपीज़ ग्रुप B पोस्ट के लिए, जबकि ग्रुप C पोस्ट के लिए 100 फ़ी चार्ज है, जिसके लिए आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से आप फ़ी जमा कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट and candidate belong to SC ST BSF serving person and ex-serviceman expected for payment examination fee paying of examination will be accepted through online mode. Fee once paid will not be refund under any circumstance।
यहाँ पर ही सारा कुछ बताई गई है जिसकी आप रीड आउट कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बताई गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताई गई है, एड्रेस ऑफ लोकेशन के बारे में बताई गई है, जिसकी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एजेंसी है जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, दिल्ली, ये सब, और इसकी बीएसएफ की हेडक्वार्टर है और इसकी लोकेशन एड्रेस है। तो यहाँ से आप पूरी रीड आउट कर सकते हैं। चलिए और आगे की जानकारी देते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। और अगर आगे की बात करें तो ये देख सकते हैं आगे की जानकारी दी हुई है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इन सभी के जानकारी के बारे में। और यहाँ पर दी गई है डॉक्यूमेंटेशन की परफॉर्मा को। तो चलिए, अगर ये सभी इसकी जानकारी है, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए, अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।